तो देखो हम शुरू करते हैं कक्षा 11 आरोह जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका पद्य भाग का दूसरा चैप्टर का दूसरा काव्यांश पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पहला काव्यांश हमने कल की कक्षा में पढ़ा था, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साँच। लोग कहे मीरा भय बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पर क्या कह रही है ये प्रस्तुत काव्यांश में? मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन होने के भाव की अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा कहती है कि वह पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में रंग गई है, कृष्ण के रंग में रंग गई है, उसकी भक्ति के रंग में रंग गई है और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में जो है वो घुंघरू बांध लिए हैं। ठीक है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ठीक है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साँची। तो कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं तथा आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी है। वह कहती है कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची एवं पवित्र हो गई है। क्या कह रही है? क्या कहती है? अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची एवं पवित्र हो गई है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साँची। मतलब कि प्रभु की भक्ति करने के कारण वह क्या हो गई है? अपने आप पवित्र हो गई हैं। लोग कहे मीरा भय बावरी, अब लोग कहते हैं कि वह जो मीरा है वह पागल हो गई है तथा परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। न्यात कहे कुल नासी, परिवार के लोग क्या कहते हैं? कुल का नाश करने वाली। क्यों? क्योंकि वह क्या है? एक राजकुल की स्त्री है। इस तरह से व्यवहार करना उसके मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण उसके देवर ने क्या किया? जो उसका देवर था राणा, उन्होंने उसके लिए उन्हें मारने के लिए क्या करा? विष का प्याला भेज दिया। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। तो क्या हुआ? जब विष का प्याला उसके देवर जो था राणा, उन्होंने विष का प्याला भेजा तो उस विष के प्याले को वह हंसते हंसते पी गई। उसको पता चल गया था कि ये विष का प्याला है, लेकिन बिना किसी धर्म संकट के, बिना किसी सोच के वो पी गई। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण पर वो विश्वास रखती थी, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, अपने भक्ति के प्रति उनको विश्वास था। कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। देखो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। जब उन्होंने पिया तो कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। अब इतना विश्वास के साथ मीरा ने कहा है। हो सकता है जब उनकी भक्ति वो करती थी, उनकी भक्ति के कारण उनको श्री कृष्ण भगवान का के दर्शन हो गए होंगे। ठीक है, उनकी भक्ति में लीन रहती थी। ठीक है, साधना करती थी, साधना से कुछ भी संभव हो सकता है। इस दुनिया संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो इतनी सच्ची लगन से, इतने सच्चे भाव से जब उन्होंने किया होगा तो वास्तविक रूप में जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने उनको दर्शन दे दिए होंगे, है ना? ठीक है, तो इतना ही था, ये बहुत थोड़ा सा है। अब मैंने पहले काव्यांश का भाव तुम्हें केवल क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, उनका भावार्थ नहीं भेजा है ना? हाँ, भावार्थ करना होगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि जब भावार्थ करोगे और काव्य सौंदर्य संबंधी क्वेश्चन करोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। हाँ। है? क्या हुआ? हाँ, तो क्वेश्चन आंसर कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन आंसर कर दिए, उसके बाद अनम्यूट करो, अपने म्यूट करो अपने आप को, आवाज बहुत आ रही है तुम्हारे वहां से।